इस क्वेश्चन में बोला है सी कैपिटल जी एफ ई स्क्वेयर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमा वही है जो लंबाई की है। सी यहाँ पे प्रकाश का वेग है। ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है या स्थिरांक है। ई आपका आवेश है। तो ये भौतिक राशि होगी। यानी आपको बताना है कि उस लंबाई की इन सब पे निर्भरता कैसी होगी। ऐसे वाले क्वेश्चन अपन करते हैं तो कहते हैं कि जो एल है उसमें उसकी निर्भरता बतानी है किन किन पे। उनकी निर्भरता बतानी है सी के साथ, तो सी की घात एक्स मान लेते हैं। जी के साथ तो घात वाई मान लेते हैं। और इसी तरीके से ई का पावर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर जेड। तो अपना टारगेट होता है कि इसमें एल का विमा रखो तो कैपिटल एल हो गया। यहाँ पे ये समानुपाती हटाने के लिए कोई नियतांक लेके आएंगे तो उसका कोई विमा नहीं होगा, तो उसको अपन ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे सी क्या होगा, सी आपका एल टी माइनस वन होगा। ठीक है, सी आपका एल टी माइनस वन होगा, उसकी घात कितनी होगी, एक्स होगी। ठीक है जी। जी को अलग से देख लो तो क्या होता है, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वेयर। तो अपन यहाँ से कहें कि जी का वैल्यू निकालें। जी अपन कह सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वेयर बटा एम वन इंटू एम टू। एफ की विमा बताओ, एम एल टी माइनस टू होगी, सही बात है। ठीक है, आर की विमा बताओ, आर क्या है, दूरी जैसा है। क्योंकि अपन कह सकते हैं कि नहीं भी दो द्रव्यमान, जैसे एक द्रव्यमान एम वन यहाँ पे है और एक दूसरा द्रव्यमान एम टू यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी आर हो तो उनके बीच में लगने वाला बल जो होता है ना वह बराबर जी एम वन एम टू आर स्क्वेयर होता है। यहाँ से अपन कह सकते हैं आर क्या है, दूरी है, तो उसका वैल्यू अपन कह सकते हैं एक का एल होगा तो एल का होल स्क्वेयर कर दो, डिवाइड बाई अपन कह सकते हैं एम वन तो एम टू ये द्रव्यमान है तो कैपिटल एम का पावर दो हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आप कह सकते हो जी का जो विमा है ना बच्चों, जी का विमा आप रखोगे एम का घात माइनस वन, समझ में आया ना, क्योंकि ये दो हैं, एक कट जाएगा एक ऊपर जाएगा। और इसी तरीके से एल कितना कह सकते हो, एल दो और एक तीन, एल क्यूब हो गया, ई का पावर माइनस दो हो गया। ठीक है, और इसका पावर अपन कह सकते हैं वाई। इसी तरीके से ये ई स्क्वेयर अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अपने को पता करना है। इसके लिए अपन समझ सकते हैं कि दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है जिसका मान ई, एक दूसरा आवेश है उसका मान भी ई। उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 का होल स्क्वायर करें तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये ट्वेल्थ की क्वांटिटी है। यदि आप 11th में हैं और ये चीज़ें कम समझ में आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्वेल्थ में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे स्थिर वैद्युत चैप्टर में इसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये वहाँ की चीज़ें हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ई स्क्वायर को आप कह सकते हैं ये तो किसके बराबर होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। एफ कितना हो गया, एफ एम एल टी माइनस टू होता है। और अपन कह सकते हैं इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर कितनी होगी, पहले एक थी अब दो और आ गई तो अपन कह सकते हैं तीन हो गई। इस जगह अपन गुणा कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो तो अपन कहेंगे एम एल तीन और टी माइनस टू और पावर जेड। अब अपन को क्या करनी होती है, घातों की तुलना करनी होती है। तो सबसे पहले एम की घात की तुलना करो। सबसे पहले होगी एम की घात। एम की घात यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एम की घात कितनी है बच्चों, एम की घात अपन कह सकते हैं जीरो है। एम की घात जीरो, तो अपन कह सकते हैं इसमें भी कोई एम की घात नहीं है तो यहाँ पे भी जीरो। यहाँ पे एम की घात अपन कहेंगे माइनस वाई, यहाँ पे अपन कहेंगे प्लस जेड। तो यहाँ से ये जो आंसर आया वो आंसर क्या आया कि वाई बराबर जेड है। वाई बराबर जेड है, मैं कह सकता हूँ वाई जो राशि है ना, वाई राशि सॉरी वाई की जो राशि है और जेड की राशि है उनकी घात बराबर होगी। वाई कौन है, जी। जी और ई का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात एक बराबर होगी। ऐसा ऑप्शन देखें तो जी और इसका घात ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी की है, जी को नीचे ले आए है ना, इस वजह से। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोनों के अलग अलग है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दो में चेक करना होगा। चलिए एक समीकरण और बना लेते हैं। चलिए समीकरण बनाते हैं दूसरी बार, किसकी घातें लेके आते हैं, एल की घात। एल की घात लेके आए बच्चों, तो एल की घात की बातें करो तो अपन कहेंगे यहाँ पे वन, यहाँ पे कितना एक्स, यहाँ पे कितना थ्री वाई, यहाँ पे कितना थ्री जेड। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर दो। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, किसकी घात की तुलना करेंगे, एल टी की घात। टी की घात यहाँ पे अपन कह सकते हैं जीरो होगी, ये जीरो घात होगी बराबर अपन कह सकते हैं बच्चों कितनी होगी, टी की घात माइनस का एक्स, यहाँ पे कह सकते हैं माइनस का टू वाई, यहाँ पे कह सकते हैं माइनस का टू जेड। ये आपका तीसरा इक्वेशन आ गया बराबर जीरो चले रहे। अब इन तीनों को सोल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको एक्स का मान तो मिलेगा माइनस का दो, वाई का मान मिलेगा 1/2 और जेड का मान भी इसके बराबर होगा तो जेड बराबर भी 1/2। अब इसको चेक कर लो, ये इक्वेशन आप खुद सोल्व कर लेना ना, सिंपल सी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब ये सोल्व करें तो एक्स की घात माइनस दो, तो अपन कह सकते हैं जो एक्स है वो सी है, तो सी का घात माइनस दो मतलब क्या होगा,
1/c²। तो 1/c² अपन कह सकते हैं कि इसमें है और इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से अपन देखें तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/c² इसे इसको पहले ही काट चुके हैं। 1/c² इसका सही वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।